ॐ नमः सिद्धेभ्यः। चन्द्रप्रभा प्रभाधीश चन्द्रशेखर चन्द्रनं चन्द्रलक्ष्म्याङ्कचन्द्राङ्कं चन्द्रबीजं नमोऽस्तु ते। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसवसाणं। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, श्री 1008 पदम प्रभु भगवान की, वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की, गणाचार्य आचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री 108 अध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर प्रभु के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। दिनेंद्र भगवान की यह पीयूष देशना जगत कल्याणी है। निज आत्म बोध कराकर निज से ही निज की भक्ति करवाने वाली यह जिन भगत भगत सरस्वती जिनवाणी जयवंत हो, नमोस्तु शासन। भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया कि हे जीवों, अपने जीवन को भक्तिमय बनाना चाहते हो, अपने जीवन में भक्ति उतारना चाहते हो, तो भावों की विशुद्धि को प्रभु के नाम स्मरण में लगा के रखना होगा। भावों की विशुद्धि को प्रभु के नाम स्मरण में जो लगा देगा उसका अशुभ उपयोग समाप्त हो जाएगा, और जिसका अशुभ उपयोग समाप्त हो जाएगा उसके भावों की विशुद्धि प्रारंभ हो जाएगी। पूरा जैन दर्शन भावों की विशुद्धि पे टिका हुआ है। मात्र द्रव्य कर्म कांड से हट के देखोगे तो एक निजात्म प्रभु का बोध होगा। वो निजात्म प्रभु मुझ में बोल रहा है, आप में सुन रहा है। बोलने वाला भी एक चैतन्य द्रव्य आत्मा, सुनने वाला भी एक चैतन्य द्रव्य आत्मा। अब वो भक्ति में कैसे उतरेगा? लेकिन क्या करे लोकेन भाई, अज्ञानी जीवों ने वर्तमान में अपने आप को इतना शुद्ध मान लिया कि शुद्ध से अशुद्ध का वेदन लेने लगे। कहने लगे भक्ति से कुछ नहीं होगा। मित्र राहुल भाई, एक प्रश्न करना अपने आप से। जब घर में जाते हो वहां आपको भूख लगती है तो भूख पेट से मिटाई जाती है कि मुख से मिटाई जाती है? आप कहेंगे मुख से ही मिटाई जाती है। जब भूख प्यास क्षुधा त्रसाती है, सताती है, तब बेटे की मां को राहुल कह देता है, तेरे हाथ जोड़ूं, बहुत देर हो गई, अब तो लेके आ जा। तब बेटे की मां को सुधीरवार ये बोलना पड़ता है, बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो चुकी, आ जाओ, अब तो इतनी देर लगाओगे? दिखता नहीं है? मैं दिन भर से ऑफिस में मेहनत कर रहा हूँ, व्यापार में मेहनत कर रहा हूँ, दुकानदारी चला रहा हूँ। मित्र, जितना छोटा परिवार उतना दुखी परिवार।
अब संभल के सुनना। जितना छोटा परिवार है योगी जी, उतना दुखी परिवार है, उतना पुण्य क्षीण परिवार है। ओहो हो। पर आप क्या बोलते हैं, हम तो छोटा परिवार है। मित्र, बड़ा परिवार होता, 3 4 5 भाई होते हैं, और होते भी हैं। पुण्य आत्माओं क्या भारती जी, 6 6 भाइयों का जन्म होता है, तो एक मुनि बन जाता है, एक धर्म ध्यान में लग जाता है, और एक श्रावक बन के गृहस्थ धर्म चलाता है, और एक दुकान चलाता है, और एक प्रवचन में आ जाता है। लेकिन क्या करें, आप भक्ति तो उनकी करते हो, उनकी भी भक्ति करना पड़ती है कि हे माँ, जो कुछ भी हो तो ला के दे दे। ऐसे ही, ऐसे ही अपने भावों को निर्मल बना के प्रभु के चरणों में बैठ जाता, तो तुझे मांगना नहीं पड़ता, अपने आप तेरी अंजुलि पे आ जाता मुनिराज बन के। ऐसे ही भक्ति को उद्घाटित करने का आचार्य भगवंत ने बताया कि जो अपने पुण्य की वृद्धि करना चाहता है, वो प्रभु के नाम का स्मरण करता रहे, प्रभु के नाम का स्मरण करता रहे, और वो नाम स्मरण ही मंत्र बन जाते हैं। जब आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव के पास आचार्य विराग सर जी ने बोला कि आप क्या समाज के लोगों का भला करते रहते हो, किसी को मंत्र बांटते हो, किसी को उपाय बता देते हो, भीतर के योगी को देखोगे तो कुछ और ही समझ में आएगा। माला फेरता हुआ योगी, माला फेरते हुए साधु, आपको लगेंगे कि ये नमोकार की माला फेर रहे हैं। और कभी भी मुनिराज से ये नहीं पूछना चाहिए क्या करें, ज्ञान को पचाना अत्यंत दुर्लभ है। आप कहने लग जाते हैं महाराज जी कौन से मंत्र की जाप चल रही, अब इनको बताओ अलग से, इतने योग्य हो गए ये, महाराज जी क्या पढ़ रहे हैं। आप उनसे प्रेरणा ये लो, एकांत में भी, ध्यान में, आत्मा में, जाप में कितने लवलीन है मुनिराज, उपयोग को उपयोग में कितना स्थिर करके बैठे हैं मुनिराज। हे प्रभु, प्रभु कब ऐसा दिन आएगा मैं भी परमेष्ठी पद पाऊं, वह दिन कब आएगा जब मैं भी ऐसी आत्मा में और सामायिक में लीन होकर, स्वाध्याय में लीन होकर तल्लीन हो जाऊंगा, प्रभु के नाम मात्र स्मरण में तल्लीन हो जाऊंगा। तो आचार्य विमल सागर जी से बोला आचार्य विराग सर जी ने, तो आचार्य विमल सर जी ने बोला मैं नमोकार महामंत्र के अलावा किसी को कोई मंत्र ही नहीं बताता हूं। और लोकेन भाई लोग क्या बोलते थे, तंत्र बांट रहे, मंत्र बांट रहे। भीतर के योगी की दशा, भीतर के उनके आचार्य विमल सर जी की डायरी आज भी विराग गजट, विराग पुष्प पत्रिका नाम से एक विराग पत्रिका छपती है। उसमें आचार्य विमल सार जी के, आचार्य सन्मति सार जी के, आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव के आलेख और लेखन जो डायरी में लिखा करते थे, आज भी इतने अध्यात्म के गुण रहस्य मिलते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि ये व्यवहारिक लौकिक मुनि थे। हो इतना अध्यात्म गहरा उनका। और जब उसी डायरी में किसी भक्त से पूछा गया, एक भक्त ये कह रहा था राहुल भाई, हमको तो आचार्य विमल सागर जी ने इतना मात्र कहा था कि बेटा पीले वस्त्र पहनकर सम्य शिखर जी की यात्रा करना और हाथ में एक माला ले लेना, तेरा काम बन जाएगा, नमोकार की जाप करते रहना। अब बताओ इसमें कौन सा तंत्र मंत्र हो गया। गुरु के द्वारा कहा गया हर वचन वचन सिद्धि को प्राप्त होता है। वचन सिद्धि थी क्योंकि साधना इतनी उत्कृष्ट थी, विशुद्धि इतनी उत्कृष्ट थी। ऐसे ही किसी को वचन दो ना, तो पहले देख लेना इसकी योग्यता क्या है, नहीं तो आपके वचनों का भी दुरुपयोग कर सकता है। आपने वचन दिया था महाराज जी वर्षा योग में हम लोग बहुत भक्ति करेंगे,
आपने वचन दिया है, था नहीं दिया है, दिया है महाराज जी हम खूब भक्ति करेंगे। अब देखते हैं। याद रखना, वचन दिया है तो वचन का पालन करना, वरना वचन की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने जीवन को विशुद्धि से आत्मसात करने के लिए आचार्य भगवंत ने एक से एक सूत्र प्रदान किए, जिसमें मैत्री भाव, प्रभु की भक्ति, प्रभु की पूजा, प्रभु की शांति धारा, इन महान कार्यों को करता हुआ पुरुष अपने जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त करता है। इसलिए भक्ति करते रहो। जितने सुंदर पुष्प दिख रहे हैं बागान में, जितने सुंदर पुष्प दिखलाई दे रहे हैं, इन सब ने भी भक्ति की थी, लेकिन कुटिल परिणामों से की थी, अशुद्ध भावों से की थी। इसलिए एकेंद्रीय पुष्प बन के, वृक्ष बन के खड़े हो गए, आज बोल भी नहीं पा रहे। इसलिए भावों में इतनी विशुद्धि रखना चाहिए कि भगवान ने जो कहा है कि भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होगी, तो उस भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति मुझे कैसे हो, इसका उपाय हमेशा देखते रहना चाहिए। अभी आपके यहाँ 108 परिक्रमा का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। उस 108 परिक्रमा के कार्यक्रम में भारती जी जितने चक्कर भगवान के ये परिक्रमा लगाएंगे, उतनी बार ये एक एक फल चढ़ाते जाएंगे भगवान को, और गुरु मुख से मंत्रों का उच्चारण होगा। आप भी मंत्र का उच्चारण करेंगे। यहाँ ये मत के बैठना कि क्रियाकांड में फंसा रहे हैं। ये क्रियाकांड ही आत्म का बोध कराकर निज आत्मा की विशुद्धि बढ़ाते हैं, और ऐसी विशुद्धि बढ़ाते हैं कि ये विशुद्धि जीवन भर कार्य काम आती है। कलश चतुर्मास में एक बार लिया जाता है। उस एक कलश की इतनी विशुद्धि होती है, इतनी विशुद्धि होती है कि उस एक कलश के आप दर्शन करते रहो रोज घर में रख के। आपको चातुर्मास में होने वाली पुण्यवर्धिनी क्रिया और ऊर्जा का अनुभव होता रहता है। और गोदा जी, कलश की तो इतनी महिमा बताई है जीव को। ये योगी अपने सामने रख के साधना करते हैं कलश को, और अपने आत्म उच्च अध्यात्म के कलश को ऊपर उठाकर देखते हैं कि मेरे भावों की दशा भगवान का नाम लेने में, मेरे भावों की दशा भगवान की स्तुति करने में, भगवान की भक्ति करने में कितनी उत्कृष्ट है, कितनी उत्कृष्ट है। इसलिए लोकेन भाई, जब भी भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो, सारे काम छोड़कर भक्ति करने पहुंच जाना। अभी आचार्य श्री कोई समाचार बता रहा था, पथरिया में किसी की समाधि करवाई सल्लेखना, तो मुनिराज पद दिया उनको, पीछी का मंडल दिया, और मुनि दीक्षा के संस्कार भी देकर उनको मुनिराज बनाया। उनसे बोला कि चलो 9 बार नमोकार मंत्र बोलो, सिद्ध भक्ति बोलो। तो मुख से बोल नहीं पा रहे, लेकिन होंठ हिल रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं, अंतर मन में उपांशु जाप चल रही है, नमोकार मंत्र चल रहा है, सुनाने वाले सुनाते चले जाते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं इतना भी समाधि वाले छपक को मत सुनाओ कि उसके कान में कष्ट हो जाए। कहीं समाधि संलेखना चल रही होती है योगी जी, तो आप पहुंच जाते हैं ओम नमो रियंतोड़म नमो सिद्धाड़म नमो हिरणम नमो जाड़म नमो लो सब सौड़म। इतना नहीं सुनाया जाता छपक को। छपक को तो एक बार नियम पूर्वक संलेखना के व्रत दिए दिए जाते हैं,
फिर वो अपने अंतर मन में नमोकार की जाप करता है, गुरु मंत्र की जाप करता है, जिनवाणी का श्रवण अंदर ही अंदर करता रहता है। और जो अभी श्रवण जिनवाणी का कर लेगा, गुरुवाणी का श्रवण कर लेगा, भविष्य में उसको यही परिणाम अंतिम समय में काम आएंगे। उस जीव का भारती जी पुण्य देखो, आचार्य श्री उसको संबोधन दे रहे हैं, आचार्य श्री अंतिम समय में उसको अपने कर कमलों से दीक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसका कितना महा सौभाग्य होगा। अंतिम समय में गुरु का मिल जाना, समझ लो जीवन सार्थक हो गया। और जीवन भर जो गुरु से दूर भागते रहे, लोगों को दूर भगाते रहे, वे बेचारे सुंदर एकेंद्रीय पुष्प बनके एक किनारे पे हमेशा खड़े रहेंगे। आज मिथ्या वाक्य, मिथ्या व्याख्या करके, एकांत की व्याख्या करके, अनेकांत से दूर करके, साधुवाद नए से दूर करके लोगों को तुम दूर भी कर लोगे, लेकिन एक दूर मसान में जाकर आपको खड़ा होना पड़ेगा। कहीं पीले पुष्प बन जाओगे, कहीं कांटे के पेड़ बन जाओगे। इसलिए अपनी निजात्मा की रक्षा करना हो तो भक्ति करते रहना, निरंतर भक्ति करते हैं। रात सुबह उठ के 3 बजे भक्ति करते हैं स्वाध्याय की, फिर प्रतिक्रमण में वो भी भक्ति करते हैं, उसमें भी वीर भक्ति, चतुर्विंशति भक्ति, 24 तीर्थंकर की भक्ति, उसके बाद फिर महामंगल सुप्रभात स्तोत्र, महावीर अष्टक स्तोत्र, शंभु स्तोत्र, उसके बाद फिर शांति धारा, फिर भक्ति, फिर अभी प्रवचन भक्ति। आप सुन रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं कि सिर्फ बैठे हैं? लेकिन भाई बैठे हो कि विचार कर रहे हो घर गृहस्थी का? आप ध्यान रखना, इस प्रांगण में आकर बैठ भी मात्र गए हो, समझना आपकी प्रवचन भक्ति प्रारंभ हो गई है। प्रवचन भक्ति प्रारंभ हो गई है। कई बार महाराज आते आपको समझ में भी नहीं आता है, कर्नाटक के भी महाराज आते हैं तो उनको हिंदी बोलने में थोड़ा अटपटा होता है, फिर भी आप भक्ति भाव से उनके चरणों में बैठते हैं, गुरुवाणी का स्मरण करते हैं, तो ये समझना मेरी प्रवचन भक्ति प्रारंभ है। और भक्ति आवश्यक है, भक्ति जरूरी है, क्योंकि मुझे परमात्मा बनना है, तो भक्ति आवश्यक है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, बोली 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की।